अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल में वेलकम कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। अच्छा, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग ये दोनों आलमोस्ट एक ही अप्रोच को फॉलो करती है और इनका जो मेन मकसद होता है वो इनका कम्युनिकेशन का जो गोल है स्टूडेंट का वो अचीव करना होता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में एज यूजुअली हम इंट्रोडक्शन एंड देन क्लास का जो एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। देन जो मेन क्रक्स है इसका वो प्रिंसिपल है एंड उसके बाद हम थोड़ी सी डिफरेंस जो टास्क बेस्ड और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में है उनको भी हम थोड़ा सा टच देंगे एंड देन एट द एंड यूजुअली टेक्निक्स इनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में अगर इस मेथड को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये टास्क बेस्ड मेथड को, तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि सिंथेटिक सिलेबाई क्या होता है और एनालिटिक सिलेबाई क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड है सिलेबाई ना, ये प्लूरल फॉर्म है ऑफ सिलेबस। तो सिंथेटिक सिलेबाई यूजुअली वो होता है, सिंथेटिक सिलेबाई यूज द टारगेट लैंग्वेज ग्रामेटिकल सिस्टम एज दियर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिज़ाइन। Synthetic syllabi comprise linguistic unit, grammar, structure, vocabulary, items and function। अब सिंथेटिक syllabi में ये होता है कि ये सबसे पहले जो ग्रामर है उनको एज ए स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करता है टीचर उसमें। एंड सिंथेटिक सिलेबाई में ये होता है कि वो जो ग्रामेटिकल आइटम्स है, लिंग्विस्टिक आइटम, फॉर एग्जांपल नाउन, वर्ड, फ्रेज, मॉर्फीम, फोनीम, सबसे पहले स्टूडेंट को ये सिखाए जाते हैं, स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो सिखाया जाता है। ये होता है सिंथेटिक सिलेबाई। अब इसके अगेंस्ट क्या होता है वो है एनालिटिक सिलेबाई। एनालिटिक सिलेबाई स्टार्ट विद द कम्युनिकेटिव पर्पस फॉर विच लैंग्वेज इज यूज। अब कम्युनिकेटिव पर्पस क्या है, मतलब जो लेसन है, जो एक्टिविटीज़ है, जो क्लास है, उसका पर्पस क्या है। तो वो यूजुअली जब हम सेकंड लैंग्वेज लर्निंग करते हैं तो हमारा सेकंड लैंग्वेज लर्निंग हमारा मेन गोल और पर्पस होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो ये आप वो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच है, ये उनकी एग्जांपल है। ये इन सिंथेटिक सेलेबाइड बॉटम अप अप्रोच की एग्जांपल है और एनालिटिक सेलेबाइड टॉप डाउन मॉडल जो है उसकी एग्जांपल है। क्योंकि टॉप डाउन मॉडल में हम पहले ओवरऑल जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है एक डिस्कोर्स की या एक कम्युनिकेशन की या एक लैंग्वेज की वो करते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता हम उसका ग्रामर एंड स्ट्रक्चर एंड जो ग्रामेटिकल यूनिट है वो अंडरस्टैंड करते हो। एनालिटिक्स सिलेबाई में इट इज ऑर्गेनाइज इन टर्म ऑफ पर्पस फॉर विच पीपल लर्न लैंग्वेज। अब पर्पस क्या है लर्निंग। अब यहाँ पर जो टास्क बेस्ड लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज टीचिंग है, तो वो कौन से सिलेबस को यूज़ करता है या सिलेबाई को, तो वो है एनालिटिक सिलेबाई। एनालिटिक सिलेबाई जिस तरह हमने डिफाइन किया कि ये पहले लैंग्वेज को सीखता है एंड ओवरऑल जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, पर्पस है, ये पहले ग्रामर या यूनिट्स या वोकेबलरी फंक्शन उस पर फोकस नहीं देता। और ये जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च सपोर्ट दैट यूज ऑफ एनालिटिक्स सिलेबाई बिकॉज सच research show that learners do not learn linguistic item one at a time. Instead, they induce linguistic information from the language samples they work on, and they acquire language item only when they are ready to do so. अब इस तरह है कि सेकेंड लैंग्वेज लर्नर के जो रिसर्चर है, जो एजुकेटर है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट जो है वो तब ग्रामेटिकल आइटम या स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करते हैं जब उनकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज से हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने एनालिटिक्स सिलेबाई का इंतखाब किया है। एंड देन टास्क बेस्ड सिलेबस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। ऑफ टास्क बेस्ड सिलेबस जो है वो भी इस कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें भी हम पहले जो पर्पस है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन हमारा पर्पस है, उस पर हम फोकस देते हैं। उसके बाद हम जो रूल्स है, ग्रामेटिकल फंक्शन है या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पर हम फोकस बाद में देते हैं, पहले नहीं देते। तो ये तो हो गई मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन। एंड देन ये जो टास्क बेस्ड सिलेबाई है, इसको ये एक स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच भी है, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन है वो होती है और थ्रू कम्युनिकेशन जो है लैंग्वेज लर्निंग की वजह से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो मीनिंग निगोशिएशन है बिटवीन द स्टूडेंट, वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे,
वो एक दूसरे से जो उनकी टास्क है उन पर फोकस करेंगे और उन टास्क का वो रिजल्ट निकालेंगे, जिसके दरमियान फॉर एग्जांपल एक आर्गुमेंट सी, एक निगोशिएशन ऑफ मीनिंग वो होती है। एंड देन they have comprehend correctly at the time, they have to seek clarification. This interaction and checking is to facilitate language acquisition. अब ये चीज़ें क्या करती है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है, फैसिलिटेट करती है, क्योंकि इनकी वजह से फिर इनको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है। और वो जो इन्वायरमेंट होता है उनमें इनको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको फीडबैक मिलता है फ्रॉम द अदर स्टूडेंट। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। अब इस पर एक जो क्रिटिसिज्म इनके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे वो ये है कि टास्क बेस्ड सिलेबाई जो है ना, इट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर द एब्सेंस ऑफ ग्रामेटिकल आइटम। जिस तरह हमने कम्युनिकेटिव जो मेथड था उसमें डिस्कस किया, एंड यहाँ पर टास्क बेस में भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो ग्रामेटिकल यूनिट है या ग्रामेटिकल रूल्स है उन पर फोकस नहीं होता, रादर कम्युनिकेशन हमारा पर्पस होता है, इनको कम्युनिकेशन के गोल को अचीव करना। एंड यहाँ पर जो टीचर है वो रिलैक्स होता है एज कम्युनिकेटिव अप्रोच में, क्योंकि यहाँ पर टीचर डायरेक्टली जो स्टूडेंट है उनके मिस्टेक को नहीं मतलब उसकी मिस्टेक को नहीं पकड़ता, और फिर बाद में वो दूसरे दिन के लेक्चर में जो जो मिस्टेक स्टूडेंट ने की होती है तो इनडायरेक्टली वो उनको पॉइंट आउट करता है और वो उसे सिखाता है। तो यही होता है इसमें, क्योंकि इसमें मतलब ये इन पर थोड़ी सी क्रिटिसिज्म है कि इसकी वजह से मतलब ग्रामेटिकल आइटम इसमें डिस्कस नहीं होते। अच्छा, इसके बाद एक्सपीरियंस एंड क्लास ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये है कि जिस क्लास में टास्क बेस्ड मेथड यूज़ हो रहा है, अप्रोच यूज़ हो रहा है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर कौन सी टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही है। सबसे पहले जब हम क्लास में एंटर होते हैं तो हमें ये वो होता है कि एक टीचर है और वो उनको ऑलरेडी स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, स्टूडेंट से ये कह रहा है कि हमने मतलब नेक्स्ट वीक ट्रिप पर जाना है, रेलवे ट्रिप पर, और आपने एक रेलवे ट्रैक या एक ऐसी रूट डिस्कवर करनी है, रूट सेलेक्ट करनी है जो से मतलब शॉर्टेस्ट भी हो एंड वहाँ से हमारा एडवेंचर भी हो। तो मतलब यहाँ पर स्टूडेंट को एंगेज करना है, स्टूडेंट को अपनी मर्जी की जो वर्डिंग है या मतलब वोकेबलरी है वो उन्होंने यूज़ करनी है। फिर इसके बाद जब हम क्लास प्रॉपर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर एक प्री टास्क एक्टिविटी होती है। उसमें ये होता है कि टीचर बोर्ड पर एक टाइम टेबल ड्रा कर रहा होता है, एंड वो स्टूडेंट से कह रहा होता है कि ये टाइम टेबल आज हमने मुकम्मल करना है। एंड देन वो स्टूडेंट से कहता है कि फर्स्ट रो में जब वो फॉर एग्जांपल मंडे लिखता है तो नेक्स्ट रो में वो स्टूडेंट से कहता है या कॉलम में कि नेक्स्ट रो में हमें क्या लिखना चाहिए, तो स्टूडेंट इस तरह से उसे आंसर देते हैं, और इस तरह टीचर क्वेश्चन करता है, स्टूडेंट आंसर देते हैं, तो इस तरह इंटरेक्शन होती रहती है। लेट्स सपोज इसमें जब स्टूडेंट टीचर के इनसे क्वेश्चन करता है कि फॉर एग्जांपल आज उस सैटरडे के दिन मतलब हम स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे, तो स्टूडेंट कहते हैं कि वीकेंड। वो सिर्फ इस शॉर्ट आंसर देते हैं, लेकिन टीचर उस शॉर्ट आंसर को करेक्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म में इनको वापस आंसर देता है। टीचर उनसे ये नहीं कहता कि आपने गलत बोला, रादर वो एक इनडायरेक्टली उनको वो फुल फॉर्म समझा रहा होता है और उनसे कहते हैं कि ट्यूसडे या सैटरडे इज ऑफ या इट इज़ वीकेंड ऑन सैटरडे। इस तरह की वो प्रॉपर आंसर उनको देता है। इसके बाद ये होता है कि टीचर जो स्केजुअल होता है जो उसने बोर्ड पर ड्रा किया होता है, टीचर वो उसमें उस पर डिस्कशन करता है, उस पर बातें करता है, एंड जो टारगेट लैंग्वेज है वो उसको यूज़ कर रहा होता है। अब ये तो हो गया प्री टास्क। इसके बाद जो इंडिविजुअल टास्क आते हैं वो आते हैं टीचर जो है वो स्टूडेंट में कॉपी तकसीम करता है, ब्लैंक कॉपी है, और टीचर उनसे कहता है कि आपने इन पर वो टाइम टेबल ड्रॉ करना है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो एक दूसरे के साथ कभी मतलब जो मदर टंग है उसमें स्पीकिंग डिस्कशन कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन टीचर जो है वो डायरेक्टली उनसे जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें डिस्कशन स्टार्ट करता है। तो इस तरह जो यहाँ पर फोकस ज़्यादातर रहता है तो वो टारगेट लैंग्वेज पर ही रहता है। फिर उसके बाद जब स्टूडेंट वो मुकम्मल करते हैं तो टीचर एक दूसरे स्टूडेंट के वर्क जो है वो चेक करता है, एक स्टूडेंट दूसरे का, दूसरा स्टूडेंट दूसरे का जो वर्क है वो चेक करता है।
एंड इसके बाद दूसरा जो टास्क होता है इस क्लास में, क्योंकि ये सारा जो क्लास है ये टास्क बेस्ड है, यहाँ पर कम्युनिकेशन या लैंग्वेज फॉर्म पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, हमारे टास्क पर होता है। एंड टू द टास्क हाउ वी एंटरटेन एंड मेक देम इंटरेस्टेड द स्टूडेंट एंड द क्लास, ये हमारा पर्पस होता है। द टीचर देन डिवाइड द क्लास इनटू 8 ग्रुप। अब इसके बाद टीचर जो है वो क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करता है एंड देन इन ग्रुप को कहता है कि आपने एक टाइम टेबल बनाना है और हर एक स्टूडेंट को एक दिन का टाइम टेबल दिया जाता है और आपने वीक का टाइम टेबल बनाना होता है। अब 8 ग्रुप को डिवाइड करते हैं, हर एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट होते हैं। तो इस तरह जो इसकी वजह से है ना, स्टूडेंट जो है एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं एंड यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो एरर्स करते हैं, मेकिंग एरर, बट टीचर जो है वो स्टूडेंट एक दूसरे के साथ डिस्कशन में मसरूफ़ है, इंटरेक्शन में मसरूफ़ है, तो टीचर उनके एरर को नोट करता है एंड उनके एरर को वेलकम करता है, लेकिन एट द टाइम ऑन द स्पॉट वो उसे करेक्ट नहीं करता। अब इसके बाद जब स्टूडेंट ने एक स्केड्यूल बना लिया, ये टास्क कंप्लीट हो गया सेकंड टास्क, तो टीचर उनसे ये उनके जो स्केड्यूल है वो उनसे कलेक्ट करता है एंड देन वो इसकी चेकिंग करेगा ऑन द नेक्स्ट क्लास, ही विल गिव देम द रिजल्ट ऑफ देयर जो इनका स्केड्यूल बनाया होता है स्टूडेंट ने। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है इस क्लास में वो ये है कि स्टूडेंट जो है, एक स्टूडेंट को मतलब मौका दिया जाता है कि तुम एक अदर जो स्टूडेंट है उनकी सर्वे करो, और ये भी ग्रुप फॉर्म में होता है कि एक ग्रुप के स्टूडेंट ने ये सर्वे करना होता है कि दूसरे जो स्टूडेंट है उनका फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट कौन सा है। अब इसकी वजह से स्टूडेंट दूसरे जो स्टूडेंट है उनकी इंटरव्यू करते हैं, एक सर्वे लेते हैं और फिर उस सर्वे के बाद वो एक उनकी फाइंडिंग जो होती है वो अपने क्लास के सामने वो प्रेजेंट करते हैं एंड देन स्टूडेंट्स रिपोर्ट इन द नेक्स्ट क्लास यूज द सेम लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो है जब वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो वो वही सेम लैंग्वेज यूज़ करते हैं इस टास्क में, क्योंकि जो उन्होंने प्रीवियस क्लास में जो लैंग्वेज यूज़ की होती है, मतलब जो स्पेसिफिक वोकेबलरी होती है, जो लैंग्वेज फॉर्म होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो वही यूज़ करते हैं एंड द टीचर प्रिपेयर्स अ न्यू टास्क बेस्ड ऑन द एरर ऑफ द स्टूडेंट। अब एट द एंड क्या होता है कि टीचर जो होता है वो एक ऐसा टास्क बनाता है जिस टास्क में स्टूडेंट की जो ऑलरेडी मतलब मेड मिस्टेक है वो करेक्ट हो सके। जो मिस्टेक स्टूडेंट ने की है तो वो उस मिस्टेक को मद्देनज़र रख कर टीचर एक ऐसा टास्क बनाता है कि वो उन मिस्टेक को करेक्ट कर सके। अब ये तो हो गया हमारा क्लास ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद जो आते हैं वो प्रिंसिपल आते हैं। तो प्रिंसिपल में सबसे पहले जो हमारा मेन क्रक्स है इस टास्क बेस का वो है पर्पस एंड क्लियर आउटकम। अब जब टीचर स्टूडेंट से कहता है कि आपने टाइम टेबल हमने इस क्लास में बनाना है, तो उन्होंने ये टाइम टेबल बनाना है, ये एक पर्पस है इस क्लास का, ये एक आउटकम है। और इसकी वजह से होता ये है कि स्टूडेंट में एक इंटरेस्ट पैदा होती है, क्योंकि एट द एंड उसको रिजल्ट मिलता है कि किसने कौन सा टाइम टेबल या कौन सा मतलब वेल फॉर्म्ड है, कौन सी में एरर है, ये फीडबैक टीचर उनको देता है। अब ये होता है एंड देन इसके बाद जिस तरह हमने बात की कि ये एक प्री टास्क होता है, टीचर बोर्ड पर ड्रा करता है, स्टूडेंट उनको रिस्पॉन्स देते हैं। एंड इस प्री टास्क से ये होता है कि स्टूडेंट एक मेंटली रेडी होते हैं एंड देन उनके जहन में वो वोकेबलरी भी इंस्टॉल होती है, वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वो लैंग्वेज जो फॉर्म है वो भी इनके जहन में आ जाता है कि हमने मतलब टास्क में जो अपकमिंग टास्क है उसमें कौन कौन सी वोकेबलरी, कौन सा लैंग्वेज फॉर्म। ये ज़रूरी नहीं कि ये उन्होंने इसी तरह ही यूज़ करना है, बट इनडायरेक्टली प्री टास्क की वजह से इनके जहन में ये चीज़ें आनी लगती है। एंड देन इसके बाद जो है टीचर अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट मेक एडजस्टमेंट टीचर क्लास निगोशिएशन। अब जब टीचर स्टूडेंट से कहता है मतलब कि टीचर जब ड्रॉ करता है वो डायग्राम, तो वो उनसे कहता है कि क्या मैं गलत ड्रॉ कर रहा हूँ या मैं सही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसका मकसद ये होता है, इसका जो पर्पस है वो ये होता है कि वो स्टूडेंट की
जो इंटरेस्ट है वो जान सके कि आया वो मुझे फीडबैक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या वो इस क्लास में इंटरेस्ट है या नहीं है, या ये जो टास्क है स्पेसिफिकली इसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से टीचर को ये मालूम होता है, अगर वो नहीं ले रहे तो वो एडजस्टमेंट करता है या वो टास्क चेंज करता है, या वो टास्क की जो मतलब फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट है या जो निगोशिएशन ऑफ मीनिंग है उनको वो चेंज करता है। और इसकी वजह से होता यह है कि सारा फॉर एग्जांपल जब एक स्टूडेंट को अंडरस्टैंड हो रहा है, एक स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन बाकी नहीं ले रहे, तो इस तरह फिर वो मतलब एक सक्सेसफुल क्लास तो ये नहीं होगी। तो इस तरह वो सारे स्टूडेंट को अपने जहन में रख कर एक एक्टिविटी तरतीब देता है, जिसकी वजह से एक मिक्स एबिलिटी टू ग्रास्प द नेचर ऑफ एक्टिविटी, इस तरह स्टूडेंट वो एक्टिविटी अंडरस्टैंड कर जाते हैं। अब इसके बाद जो है टीचर जो है, हमने ये पढ़ा कि वो मतलब क्वेश्चन करता है और वो क्वेश्चन को चेंज भी करता है। अब इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट टीचर ये जान सके कि मुझे स्टूडेंट से रिस्पांस जो मिल रहा है वो करेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और यस नो क्वेश्चन को शिफ्ट करता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, डब्ल्यू एच को यस नो में कन्वर्ट करता है। और इसी वजह से जब वो स्टूडेंट से कहता है कि मतलब सैटरडे को हम स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे, तो स्टूडेंट जस्ट कहते हैं कि वीकेंड। तो पर टीचर इसको मतलब फुल फॉर्म में करेक्ट करता है, सप्लाइज द करेक्ट टारगेट फॉर्म बाय reformulating their answer and say that yes Saturday is on the weekend या Saturday is a weekend day। तो इस तरह होता है कि स्टूडेंट टीचर जो है वो कॉन्शियसली अवेयर होता है और वो मतलब स्पेसिफिक या सिंपल लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, ताकि वो स्टूडेंट की जो करेक्ट फॉर्म है, स्टूडेंट की जो लैंग्वेज फॉर्म है या जो स्ट्रक्चर है वो उनको करेक्ट कर सके। अब जो मॉडल है, जितनी भी डिस्कशन हो रही है उस टाइम टेबल के ऊपर, तो टीचर वो डिस्कशन करता है और वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, टारगेट लैंग्वेज। अब इस यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते, लेकिन फोकस हमारा टारगेट लैंग्वेज पर ही रहता है। यहाँ पर जो टास्क होते हैं तो इन टास्क को कहा जाता है जिक्सा टास्क। अब जिक्सा टास्क ये इस तरह के टास्क होते हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और वो इंफॉर्मेशन की वजह से इनमें इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन की वजह से इनमें कम्युनिकेशन होता है। तो अब ये जो टास्क बेस्ड लर्निंग है ना, ये फोकस नहीं है, ना इनका फोकस कम्युनिकेशन पर है, ना इनका फोकस ग्रामर पर है, ना इनका फोकस ट्रांसलेशन पर है, ना इनका फोकस डायरेक्ट ही टारगेट लैंग्वेज पर है। लेकिन यहाँ पर ये इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है, ये टास्क बेस्ड जो है इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेक्शन होती है, इसमें टारगेट लैंग्वेज यूज़ होता है, इनमें हर एक स्टूडेंट का एक अपना स्टाइल होता है, वो यूज़ करते हैं, वोकेबलरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ होती है। तो इस तरह ये इन सारी चीज़ों को, एंड जो मेन क्रक्स है, जो मेन टारगेट है, वो है इनका गोल, पर्पस एंड आउटकम ऑफ दियर टास्क। तो इनकी वजह से स्टूडेंट में इंटरेस्ट पैदा होता है। अब यहाँ पर जो एरर है, तो वो स्टूडेंट टीचर जो है स्टूडेंट के एरर को वो नोट तो करता है, लेकिन वो इनको डायरेक्टली एट अ टाइम या ऑन द स्पॉट करेक्ट नहीं करता, क्योंकि इनकी वजह से स्टूडेंट का जो फोकस्ड है ऑन द मीनिंग या निगोशिएशन या इनकी जो डिस्कशन है या जो वो सर्वे कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उनका वो फोकस ऐसा ना हो कि वो डिस्टर्ब हो जाए। एंड टीचर जो है वो इनको फीडबैक देता है और इस फीडबैक की वजह से जो स्टूडेंट है उनका अटेंशन एंड इंटरेस्ट वो जो है बरकरार एंड कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द क्लास। जो पेपर उन्होंने, जो टाइम टेबल उन्होंने, स्केड्यूल उन्होंने ड्रा किया होता है। अब इसके बाद जो होते हैं, वो जो सर्वे का जो मकसद है वो भी इसी तरह है, सेम इज़ द नेक्स्ट प्रीवियस टास्क, जिसमें वो ग्रुप में डिवाइड थे और जहाँ पर इंडिविजुअल स्टूडेंट को पर डे टाइम टेबल दिया होता है। तो सर्वे का भी ये मकसद होता है कि इनके दरमियान इंटरेक्शन रहे, इनके दरमियान कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रहे, स्टूडेंट हैव इनपुट इनटू डिज़ाइन एंड द वे दे कैरी आउट द टास्क, दिस गिव्स देम मोर अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का यहाँ पर इंतहाई ही फोकस है।
पब्लिक रिप्रेजेंटेशन इन करंट स्टूडेंट वर्क इनक्यूरेसी। अब जब स्टूडेंट सर्वे करता है और वो उस सर्वे को पूरे क्लास के सामने प्रेजेंट करता है, तो इसकी वजह से ये होता है कि स्टूडेंट ये जहन में कंसिडर करता है कि मैं एरर ना करूं, तो उसका ध्यान कहाँ पर होता है, एक्यूरेसी पर होता है। वो अपने आइडियाज़ को एक कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो ये भी सोचता है कि मेरी ये जो आइडिया है या जो मैं क्लास के सामने ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ये कोई मीनिंगलेस ना हो, कोई हैप हैज़र्ड फॉर्म में ना हो। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद जब टीचर ने स्टूडेंट को टास्क दिया होता है घर के लिए, होमवर्क के लिए, तो वो एंड वहाँ पर जो लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, तो उस लैंग्वेज की जो है नेक्स्ट क्लास में टीचर एवेल्यूएशन करता है। एंड वो टीचर जो है स्टूडेंट उस लैंग्वेज को, जो टारगेट लैंग्वेज है, उस टारगेट लैंग्वेज के उस फॉर्म को यूज़ करते हैं जहाँ पर जिसको उसने प्रीवियस क्लास में यूज़ किया होता है। मतलब एक रिपीटिशन से होती है, एंड रिपीटिशन लैंग्वेज स्टूडेंट बिकम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट। अब इनके जो स्ट्रॉन्ग है एंड वीक पॉइंट है, मतलब ये वोकेबलरी में वीक है, ये स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग है, ये ग्रामर में वीक है, इनकी जो मतलब कौन सी ऐसी है जहाँ पर ये वीक है और जहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, उनको ये पता चल जाता है। अब जब टीचर ये सारी चीज़ें मतलब करेक्ट चेक करता है, तो टीचर को जो स्टूडेंट के एरर है उसके मुताबिक एक नया कोर्स, एक नया टास्क जो है वो बनाना होता है। एंड उस नए टास्क की वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो उनकी वोकेबलरी वो डेवलप होती है, क्योंकि जहाँ पर स्टूडेंट ने एरर किया होता है वोकेबलरी में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होती, तो टीचर वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वोकेबलरी यूज़ करते हैं, उसे रिप्लेस करता है। एंड देन ग्रामेटिकल फॉर्म में भी वो इस तरह की टेक्निक अपनाता है कि स्टूडेंट उसे अंडरस्टैंड कर सके, एंड इसकी जो मतलब प्रीवियस क्लास है उसकी बनस्बत नेक्स्ट क्लास में इनकी अंडरस्टैंडिंग वो इन्हांस हो सके। अब ये तो हो गई प्रिंसिपल। अब इसके बाद जो एक छोटा सा है वो ये है कि जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है एंड टास्क बेस्ड, इसमें क्या डिफरेंसेस है। उसमें भी टास्क होते हैं, उसमें भी मतलब कम्युनिकेशन होती है, उसमें भी इंटरेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी होता है। तो इसमें ऐसी कौन सी मेजर डिफरेंसेस है, तो वो ये है कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग है वो बेस्ड ऑन कम्युनिकेटिव फंक्शन होता है, टास्क बेस्ड फंक्शन नहीं होता, वो कम्युनिकेटिव फंक्शन होता है। वहाँ पर स्टूडेंट प्रेडिक्शन देते हैं और उस प्रेडिक्शन में वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज पर फोकस करते हैं। While a task based did not focus on particular function or form of language, task based में जो फोकस है वो किसी फॉर्म या फंक्शन या पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज पर नहीं होता, या इसके मतलब फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर पर या वोकेबलरी पर यहाँ पर फोकस नहीं होता, रादर इनडायरेक्टली यहाँ पर स्टूडेंट वो गेन करते हैं। एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो टीचिंग है, इट इज़ लैंग्वेज यूज्ड, वहाँ पर जो है लैंग्वेज यूज़ होता है, वहाँ पर उनका सारा फोकस लैंग्वेज यूज़ पर होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। जिस तरह कम्युनिकेशन बेस में हमने डिस्कस किया था कि जो वहाँ पर एजुकेटर्स थे, रिसर्चर थे, उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि स्टूडेंट क्लास में तो बोल सकते हैं लैंग्वेज, लेकिन वो एक सिचुएशन में आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं बोल सकते, तो उनका सारा लैंग्वेज फोकस लैंग्वेज पर होता है। इनका टास्क बेस में सारा फोकस कहाँ पर होता है, टास्क कंप्लीशन पर। टास्क कंप्लीशन में ये सारी ये लैंग्वेज, ये मतलब वोकेबलरी, ग्रामर वगैरह ये थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन फोकस टास्क पर होता है। अब ये तो होगा इनके दरमियान डिफरेंसेस। अब इसके बाद आते हैं टेक्निक। टेक्निक क्या है, इंफॉर्मेशन गैप टास्क, जो इसमें सारे टेक्निक जो है वो टास्क है। इंफॉर्मेशन गैप टास्क ये होता है कि एक स्टूडेंट के पास एक इन्फॉर्मेशन होती है टाइम टेबल की दूसरी पास, तो इस तरह इनकी इंटरेक्शन होती रहती है। और ये इंफॉर्मेशन गैप टास्क हमने CLT में भी पढ़ा था कि एक स्टूडेंट के साथ पिक्चर और स्टोरी की होती है और दूसरे के पास नहीं होती। अब ओपिनियन गैप टास्क, ओपिनियन गैप जब टीचर स्टूडेंट से उसकी ओपिनियन जानता है, क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट डे या क्या लिखूँ, तो इस तरह ये होता है। रीजनिंग बेस्ड टास्क, जहाँ पर स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास एक प्री एक्टिविटी में टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि एक रेलवे ट्रैक आप लोगों ने वो मतलब सेलेक्ट करना है, तो इस तरह स्टूडेंट के दरमियान रीजनिंग होती है,
कोई एक मशवरा देता है, कोई दूसरा मशवरा, ये होता है। अब अनफोकस्ड एंड फोकस्ड टास्क का मतलब ये है कि अनफोकस्ड टास्क में जो वोकेबलरी है, स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज फॉर्म है, उस पर फोकस नहीं रहता, जिस तरह रेलवे की एक्टिविटीज़ थी। एंड फोकस टास्क में देर इज़ अ बिट कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ दिस वोकेबलरी एंड वोकेबलरी, लैंग्वेज फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत अवेयरनेस होता है कि टाइम टेबल में कौन सी वोकेबलरी यूज़ करनी है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर वगैरह। एंड इनपुट एंड आउटपुट टास्क का, इनपुट एंड आउटपुट टास्क का सिंपली मतलब ये है कि इनपुट में जब टीचर उनको मतलब लैंग्वेज फॉर्म के बारे में डिस्कशन करता है तो स्टूडेंट लिसन कर रहे होते हैं। इस तरह लाइक द रिसेप्टिव स्किल, लिसनिंग इन रीडिंग, और ये हमने यहीं पर पढ़ा कि यहीं पर अंडरस्टैंड किया कि स्टूडेंट जो है वो बोर्ड को रीड कर रहे हैं जो टीचर लिख रहा है, एंड वो टीचर को लिसन कर रहे हैं। आउटपुट का मतलब ये है कि आउटपुट स्टिमुलेट द स्टूडेंट राइट और स्पीक मीनिंगफुली। अब राइट यहाँ पर हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जब स्टूडेंट वो पब्लिकली लाइक वो क्लास के सामने जाता है, अपनी सर्वे को वो क्लास के सामने रिवील करता है, तो वहाँ पर वो स्पीकिंग कर रहा है, एक आउटपुट टास्क है, उसकी आउटपुट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। एंड राइटिंग के बारे में भी यहाँ पर फोकस ज़्यादातर नहीं रहता, स्पीकिंग के बारे में रहता है। लेकिन राइटिंग के बारे में भी जब स्टूडेंट एक स्केड्यूल लिख रहे होते हैं और टीचर उस स्केड्यूल को फिर चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर राइटिंग है, ये भी एक आउटपुट टास्क है, वो भी टीचर चेक करता है। तो इन अ कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो टास्क बेस्ड है, इट इज़ अ बिट सिमिलर टू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, एंड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ कम्युनिकेटिव जो है अप्रोच है। यहाँ पर सारा कम्युनिकेशन होता रहता है, कभी मतलब एक टास्क में, कभी दूसरे टास्क में, कभी इंडिविजुअल टास्क होता है, कभी ग्रुप टास्क होता है, और कभी फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन गैप टास्क होता है। एंड देन हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर जो टीचर है वो स्टूडेंट की जो मिस्टेक्स है उनको वो नोट करता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में या आफ्टर द टास्क कंप्लीशन वो उनको इनडायरेक्टली उनकी वो मिस्टेक करेक्ट करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।